Everybody and welcome back to SK1 and we're back again with kinematics 1D and हम लोगों ने already सारे terms related to kinematics already discuss कर लिए. We discussed distance, displacement, speed, velocity, both instantaneous and average, and even acceleration. तो ये तो सारा हो गया. We covered all of the terms related to kinematics. एंड बेसिकली 1D में वो तो जब 2D वी आर गोना स्टडी तो उसमें दैट इज जस्ट दैट विल हैव टू यूज देम एज वेक्टर्स. जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स के फॉर्म में एंड जो स्केलर्स हैं जस्ट द सेम वे. जैसे स्पीड को स्केलर माना जाता है सो इट इज जस्ट एवरेज स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम ड्यूरेशन, नथिंग एल्स. दैट इज हाउ इट विल बी डन. अब मोशन इन 1D में द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज कि अब जो चीजें बाकी हैं विल फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ग्राफ्स, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इज कि अगर हम लोगों ने लेट्स से वेलोसिटी को कंसीडर कर लिया सो यू कॉल इट एज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये हमें कैसे मिला था? ये हमें मिला कि हम लोगों ने लिमिट लगा लिया कि टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो, the displacement which is delta x over time duration. So when you do that, you in calculus you are just getting the velocity. अब ये हो गई velocity at an instant, that is dx over dt. दूसरा हमें क्या मिला था? the acceleration which is dv over dt, जो कि हमें लिमिट लगाने के बाद ही मिला. we use limit delta t approaches zero, delta v over delta t, तो क्या मिल गया? the acceleration at an instant, that is dv over dt. इसके अलावा ये दोनों तो टर्म्स हमें डिफरेंशियल फॉर्म्स में मिल गए, ये डेरिवेटिव के फॉर्म्स में. इन्हीं की इंटीग्रल फॉर्म्स देखें तो आपके पास क्या है? आपके पास है कि जो x होता है या फिर मोर करेक्टली डेल्टा x होता है, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ v dt. डेल्टा x इज द इंटीग्रल ऑफ v dt. यहां से अगर इसी का इंटीग्रल फॉर्म देखें तो जो डेल्टा v होता है मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन ड्यूरेशन, वो क्या होता है? द इंटीग्रल ऑफ ई डी टी. अब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? अगर इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 ले ले तो t1 से t2 x2 माइनस x1 है. अगर ये हम लोगों ने t1 t2 ले लिया सो दिस इज v2 माइनस v1 इज व्हाट? इंटीग्रल ऑफ t1 टू t2 a dt. वी गॉट दैट मच. नाउ द थिंग दैट वी बेसिकली हैव टू डू ओवर हियर इज कि कैसे हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज के ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं. एंड वी आर गोना यूज दीज इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल्स इन प्लॉटिंग द ग्राफ्स. बेसिकली क्या है कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स दैट यू विल सी इज, आप एक एक्सटी ग्राफ देखोगे, आप वेटी ग्राफ भी देख सकते हो, एटी ग्राफ भी देख सकते हो. दीज आर द थ्री मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफ्स जो कि आप देखोगे. कभी कभी जस्ट इन केस कभी कभी आप एक Vx ग्राफ देखोगे, बट दैट कैन अगेन बी डन. अगर हमें Vx ग्राफ देखना है उस केस में हम लोग क्या बेसिकली करेंगे? वी हैव टू जस्ट बेसिकली गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन अगेन एंड वहां पे टाइम वैल्यूज अगेन इट कैन बी फाउंड. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वंस वी आर डन विद xt, vt एंड at ग्राफ देन वी कैन इजिली सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑल द अदर काइंड्स ऑफ ग्राफ्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू फोकस ऑन थ्री ऑफ देम. एंड इन्हें प्लॉट कैसे किया जाता है? अगेन यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि जब फिजिक्स में एक ग्राफ प्लॉट होता है सो यू कैन गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जस्ट दीज पॉइंट्स. कि हमें बस पता है कि ये ग्राफ वी हैव द ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर मोशन, तब जस्ट बाय दिस सिंगल ग्राफ वी कैन गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लेट्स से इंफॉर्मेशन. एंड हमें इक्वेशन ऑफ दिस मोशन भी पता चल सकती है कि इस मोशन में कैसे टर्म्स रिलेटेड है, दैट इज कि कैसे पोजीशन एंड टाइम रिलेटेड है, इसका एक फंक्शन मिल सकता है, तो कैसे वेलोसिटी एंड टाइम रिलेटेड है, कैसे एक्सेलरेशन ऑफ एंड टाइम रिलेटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग एन एक्सटी ग्राफ. अब सिंस जब हम लोग एक्सटी ग्राफ बनाते हैं सो फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज कि जो पोजीशन होता है इसे प्लॉट करते हैं वर्टिकली एंड टाइम हॉरिजॉन्टली. जब एक एक्सटी ग्राफ बनाओगे तो पहली बात नेगेटिव एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स पे यू आर नॉट गोना प्लॉट दैट. हाँ ऐसे तो एक्सटेंड कर ही सकते हो, यू कैन डू एटलीस्ट दिस मच, बट यू विल सी इसके ये जो t है ना, इसके जो लाइक ओरिजिन से पहले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे लाइक -1 यूनिट्स -2 यूनिट्स, तो इस टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो यू वांट प्लॉट दैट. लेकिन
पोजीशन नेगेटिव हो सकता है, सो वी कैन ऑफ कोर्स प्लॉट फॉर द पॉइंट्स दैट आर बिलो दिस रीजन। जीरो के नीचे जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें प्लॉट किया जा सकता है, जीरो के पहले जो पॉइंट्स हैं ऑन द लेफ्ट साइड यू आर नॉट गोना प्लॉट दैट फॉर द रीजन कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। नाउ द थिंग इज ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, इतना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबने पढ़ा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे, लेट्स से किसी भी पॉइंट पे आपके पास पोजीशन गिवन है एंड टाइम गिवन है, मतलब इस टाइम इंस्टेंट पे ये पोजीशन थी, फिर एक और टाइम गिवन है, एक और पोजीशन एंड एक और टाइम, एक और पोजीशन। सिर्फ आपके पास तीन ही बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यू आर गोना प्लेस द पॉइंट्स, कनेक्ट देम एंड आपके पास एक ग्राफ है। दिस इज समथिंग दैट एवरीबody has learned in coordinate geometry. So we'll basically look at equations related to them. But first of all, to study graphs, you have to always focus straight line है। जब भी आपको एक ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन दिखे विच इज एन एक्सटी ग्राफ, this kind of straight line, now the straight line might be in this form or something else। अगर एक ऐसी line which is going parallel with the time axis, parallel with this positive time axis, this completely means कि यहाँ पे कोई motion नहीं है। The first thing that you have to understand, a line that is parallel to the time axis जो कि x को represent कर रही है, मतलब यहाँ पे कोई मोशन नहीं है। क्यों कोई मोशन नहीं है? क्योंकि अगर मैंने ये कोई भी वैल्यू x नॉट ले ली फॉर x, तो वी कैन से एट अ टाइम t1 पोजिशन x नॉट थी, एट एनी अदर टाइम t2 भी पोजिशन x नॉट थी। सो यू विल सी दैट इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जैसे मान लो डेल्टा t ले लेते हैं, पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो है, एंड दैट ऑफ कोर्स गिव्स अस नो मोशन एट ऑल। तो पहला जो ग्राफ दैट यू आर गोना स्टडी इज फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। जब हमारी बॉडी स्टेशनरी होती है तब जो हमारा ग्राफ होगा दैट विल बी एक्सटी ग्राफ होगा। दैट विल बी समथिंग लाइक कि एक लाइन होगी विच इज ऑफ कोर्स गोना रिप्रेजेंट द पोजीशन। अब कुछ पोजीशन तो होगी, या तो वो बॉडी ओरिजिन पे ही रखी होगी, ऐसा भी हो सकता है, या फिर दिस माइट बी पॉसिबल कि किसी दूसरे पोजीशन पे रखी हो लेकिन वो वहां से मूव नहीं करी, वहां पे स्टेशनरी है। इन दैट केस यू आर गोना सी जो भी पोजीशन है प्लॉट इट एट दैट पॉइंट एंड दैट इज अ लेट्स से हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल है टू दिस टाइम एक्सिस, दैट इज फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। अगर एक स्टेशनरी बॉडी के लिए यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट लेट्स से a velocity time graph, now I'll draw it only this much क्योंकि अभी तो सिर्फ x के लिए, पॉजिटिव x के लिए बात कर रहे हैं, एंड दिस इज vx, मतलब वेलोसिटी अलोंग x की बात चल रही है, एंड दैट इज यहाँ पे टाइम एक्सिस इज प्लॉटेड एज x, राइट, दैट इज x एक्सिस, सो ट्राई नॉट टू कंफ्यूज विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अगर यहाँ पे देखें, सिर्फ यहाँ पे जो हमारी है बेसिकली यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, so that of course means zero velocity at all these times, zero velocity at all these times। तो basically इसका ग्राफ is just empty like this कि at all these times t1 पे देखो velocity zero, t2 पे देखो velocity zero, एंड अगर velocity increase या decrease भी नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है initially velocity zero and then it starts to increase, मतलब ये motion start होने लगा and something like that, तो उस केस में एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ बन सकता है। बट अगेन इफ यू आर लुकिंग एट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो यहां पे सिर्फ बॉडी स्टेशनरी है, ओके, बॉडी मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी है, बट एट एनी लैटर इंस्टेंट भी ये बॉडी स्टेशनरी है। In that case, you will see acceleration is also zero. So the most common graph is of course for a stationary body जिसकी कोई motion है भी नहीं, and that is what कि अगर xt का ग्राफ आपने प्लॉट किया, so it will be just a line that will be parallel to the time axis। इसी का vt ग्राफ प्लॉट किया, so zero at all points, and at ग्राफ प्लॉट किया तब भी zero at all points, प्रोवाइडेड दैट कि इनिशियली बॉडी स्टेशनरी है, तो एट एनी लैटर टाइम भी ये बॉडी स्टेशनरी है, तभी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दैट हाउ यू विल यूज दीज डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशंस टू एक्चुअली प्लॉट एंड स्टडी द ग्राफ, एंड इससे जो इंफॉर्मेशन निकालनी है वो तो हम लोग इजिली निकालेंगे।
and we will learn exactly how to do that. But first of all, let me pause the video and rub all of it, and then only we'll proceed further. All right, and we are back once again. हम लोगों ने सबसे बेसिक काइंड का ग्राफ तो देख लिया, how it is done. It was not interesting at all. Look, now the thing is कि अब हम लोग स्टडी कर सकते हैं about other kinds of graphs, and once we are done with that, we'll just proceed with a general case. The thing is कि अगर आप एक xt ग्राफ प्लॉट करते हो, once we are done with that, now I'm coming to some real stuff with graphs. Not कि अब एक स्टेशनरी पॉइंट के लिए स्टडी कर लिया, now you are going on something like कि अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी. लेट्स कंसिडर जनरल केस. आप एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करो, कोई कर्व में जनरल वे में प्लॉट कर सकता हूँ, ऑल्दो आपको ऐसा भी नहीं दिखेगा, like such a scary kind of figure, not scary, लेकिन but it just seems कि वैल्यूज बहुत ही ज्यादा रैंडमली चेंज हो रही है, बट बिलीव मी दे कैन स्टिल बी सॉल्व. इसके क्वेश्चंस अभी भी हमें मिल सकते हैं. तो जब आपके पास एक ऐसा काइंड का ग्राफ है, दिस इज एन एक्सटी ग्राफ, फिर ये नीचे भी जा सकता है, बस इट वोंट गो बैक, क्योंकि ये टाइम एक्सेस ये बैक नेगेटिव हो जाएगा. टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. तो हमें पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे क्या होता है, v तो dx by dt होता है, वेलोसिटी इज व्हाट dx by dt. तो अगर मैंने बेसिकली क्या किया, किसी भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं पोजीशन तो निकाल ही सकता हूँ. कैसे, कौन सा इंस्टेंट ऑफ टाइम चाहिए, लेट्स से कहीं यहाँ पे मैंने टी नॉट ले लिया. तो टी नॉट पे क्या है पोजीशन, दिस वैल्यू है, दिस इज वेयर टी नॉट इज एग्जैक्टली फॉलोइंग. तो यहाँ पे जो x होगा, y एक्सिस पे मैंने x को लोकेट किया, विच इज x नॉट. तो मुझे बस ये डिस्टेंस देखना है, और रादर ये डिस्टेंस देखना है टू बी मोर प्रिसाइज कि ये वैल्यू कितनी है, एंड मुझे x तो मिल ही जाएगा, बट मुझे अब वेलोसिटी चाहिए कि टी नॉट जब टाइम था, जब पोजीशन x नॉट थी, तब वेलोसिटी क्या थी, वो अब हम लोग कैसे करेंगे. तो रिमेंबर फ्रॉम योर स्टडी ऑफ कैलकुलस कि जब आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, सो यू मस्ट हैव स्टडीड कि अगर आपने एक वाई एक्स कर्व प्लॉट किया है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, एक वाई एक्स कर्व प्लॉट किया है, तब अगर आपने बेसिकली सिंस यू कैन डिफाइन सर्टेनली डिफाइन अ क्वांटिटी विच इज dy by dx, मतलब द डेरिवेटिव ऑफ द वर्टिकल एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. जैसे यहाँ पे dx by dt है, the derivative of the this term plotted vertically with that of the horizontal. तो ये जो dy by dx है, what it is it exactly, ये tangent है, this is the tangent, this is the tan of theta at that particular point. कि अगर मैंने एक tangent draw किया है, like let's say कि dy by dx मुझे evaluate करना है किसी भी point पे यहाँ पे, तो मैंने basically एक tangent ड्रॉ कर दिया which touches this point, एंड अगर फिर मैंने यहाँ पे at this particular point horizontal ड्रॉ किया which is just this with time axis, एंड ये एंगल देखा and call it theta, so dy by dx is just tan theta. Again this is just basic calculus कि अगर ये एंगल थीटा है तो dy by dx is just tan theta. ये मिला कहाँ से, बेसिकली you come to know this when you study कि यहाँ पे अगर मैंने वाई एक्स कर्व प्लॉट किया है, एंड लेट मी टेक समथिंग लाइक स्ट्रेट लाइन टू एग्जैक्टली गेट दिस पर्टिकुलर थिंग कि कहाँ से मिला, लेट मी टेक अ स्ट्रेट लाइन. तो बेसिकली अगर मुझे y1, मैंने y1 इधर दिस इज एग्जैक्टली x1 इधर ले लिया, y1 इधर ले लिया, y2 इधर ले लिया, एंड x2 इधर. सो दिस थिंग इज व्हाट, डेल्टा x, this thing is delta y. तो यहाँ पे तो not exactly even a tangent. अगर ये ऐसा कर्व होता तब भी प्लॉट, तब भी एक कॉर्ड बन जाता. so if we call this angle as theta, तब क्या मिलेगा, अगर आपने tan theta ट्रिगोनोमेट्री से देखा, it is just delta y by delta x. फिर वही मैंने क्या किया कि since we are trying to do calculus, यहाँ पे delta x को छोटा कर दो, delta y को छोटा कर दो, that it becomes dx and dy. तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, ये एक पॉइंट पे आ जाएगा. तो रादर देन ड्रॉइंग अ कॉर्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स, आपने एक सिंगल पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया है, एंड दैट वे यू आर गेटिंग कि जो dy by dx होगा, मतलब द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इवैल्यूएटेड एट दैट पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, द tan ऑफ एंगल थीटा. सो वी आर एट लीस्ट गेटिंग दैट मच.
तो किसी भी पॉइंट पे तो एक तो ये बात तो मिल ही गई कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको tan ऑफ थीटा पता चल जाए तो दैट इज जस्ट वेलोसिटी विथ इट्स यूनिट्स मीटर पर सेकेंड आप कर लेना। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो समहाउ द tan of that theta and in meter per second. This is very important thing and this is just a very wonderful thing as you might see here कि वेलोसिटी को एक dx over t के ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे since dx over dt प्लॉट करे so that is just the tan of theta at that point. So you have to keep that in mind. तो यहां से बेसिकली क्या मिला कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी इज व्हाट वेलोसिटी कि आपको dx over dt करना है, मतलब you are trying to draw a tangent and again tan theta क्या होता है स्लोप होता है। So if you draw a tangent and आपने इस tangent की स्लोप कैलकुलेट कर ली कैसे भी by tan theta और by dx by dt itself. So to state it in words, velocity उस tangent की स्लोप होती है। So velocity is what? Velocity is slope of a tangent at any point in an xt graph किसी पे पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पे फोकस करें so that is nothing but the slope of a tangent drawn at that point in that particular xt graph. This might not be valid for an like let's say 80 ग्राफ में there is a different slope but एक xt ग्राफ में जो tangent होती है वो velocity होती है। So that is one thing that we have to keep in mind. उसके अलावा ये इसे एग्जैक्टली कैलकुलेट कर कैसे करते हैं सो आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर पता चल जाए तो ऑब्वियसली हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो वेलोसिटी पता चल सकती है वैल्यूएटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बट द प्रॉब्लम इज x एज t कैसे मिलेगा। सो ऑब्वियसली इस टाइप के यू कैन से रैंडम कर्व से तो एग्जैक्टली आप ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाओगे कि कैसे x एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे देखो तो यहाँ पे बेसिकली इस टाइम इंटरवल में आपको ये मिल रहा है कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इजिली मिल सकती है। कैसे मिलेगी? जब ये लाइन स्ट्रेट होगा मतलब जो थीटा एंगल बनेगा वो भी स्ट्रेट होगा। जब ये थीटा एंगल बनेगा ये स्ट्रेट होगा, सॉरी दैट इज कांस्टेंट होगा at least in this particular let's say time interval जिसे मैं डेल्टा टी बोल रहा हूँ एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बन गई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आप डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी भी डिवाइड करो तो आपके वेलोसिटी एट दिस मिल जाएगी क्योंकि वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट बन रही है। तो जब भी एक एक्स टी ग्राफ आपका कांस्टेंट हो, एक स्ट्रेट लाइन बने, नाउ नॉट दैट ऑफ ए स्टेशनरी बट लेट्स से कोई भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो वहां पे आप बस tan ऑफ थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। सिंस वेलोसिटी को नॉर्मली dx ओवर dt ही बोल रहे हैं, लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन हो तो आप tan थीटा दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड सिंस इस केस में एवरेज वेलोसिटी इक्वल है सो दैट इज हाउ यू विल गेट द वेलोसिटी। तो वंस यू नो द प्रॉपर इक्वेशन लाइक यहाँ पे v इक्वल्स dx ओवर dt यूज करना है टू रिलेट द टाइम x एंड द वेलोसिटी, तो वहां से वेलोसिटी मिल सकती है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। So that is how it will be done. In a similar way, we can use let's say a equals dv by dt for a velocity time graph से कैसे acceleration पता चल सकता है। And also अगर हम लोग चाहें xt ग्राफ से भी acceleration पता चल सकता है। But exactly how? For that, first of all, again I'll pause the video and rub all of it and we'll proceed. So now let's continue and we'll continue with xt graph for a bit longer. The thing that we have to do over here is कि सिंस यहाँ पे हमारे पास एक xt ग्राफ है तो यहाँ पे मैंने टाइम प्लॉट कर दिया, यहाँ पे x प्लॉट कर दिया। तो अगर मेरे पास एक रैंडम कर्व है, लेट्स से कुछ ऐसा कर्व है मेरे पास, दिस काइंड ऑफ कर्व, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइक लेट्स से यहाँ पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने t को प्लॉट किया, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन प्लॉट किया, दैट इज दिस, ये tan ऑफ थीटा, ये थीटा बन गया, तो tan ऑफ थीटा which is what, which is dx by dt. So that is exactly velocity at this point. Velocity is just the slope of tangent drawn at this point in an xt graph. लेकिन क्या मैं यहाँ से एक्सेलरेशन भी ले सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक xt ग्राफ है तो क्या मुझे एक्सेलरेशन पता चल सकता है? एंड द आंसर इज यस, क्योंकि सिंस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv over dt,
इसको अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं डी ओवर डी टी ऑफ डी एक्स ओवर डी टी, जिसे डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर कहते हैं। अब डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर का क्या मतलब है? द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द एक्सेलरेशन, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। लेकिन नाउ व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि वेलोसिटी को स्लोप ऑफ द टैंजेंट डिफाइन कर दिया, तो वैसे हम लोग एक्सेलरेशन को इन एन एक्सटी ग्राफ, अगर मैंने इस स्लोप का लेट्स से एट ईच एंड एवरी पॉइंट एक ग्राफ बना दिया, तो उसमें जो टैंजेंट बनेगा, उसमें जो स्लोप ऑफ द टैंजेंट बनेगा, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सटी ग्राफ में एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं एज द कर्वेचर। जैसे वेलोसिटी को तो डिफाइन कर दिया द स्लोप इन एन एक्सटी ग्राफ, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है द अमाउंट ऑफ कर्वेचर। अब इसके लिए यू वॉन्ट गेट एनी सिंपल थिंग as this ki tan theta is v and all that stuff. Acceleration is just d2x over dt square. You have to understand that much. And agar isse you have to exactly state it in words. Now this is getting a bit mathematical, and graphs indeed is mathematical. So if you want to state it in words, that is the curvature, कि अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मुझे लेट्स से ये कितना अमाउंट ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये कर्वेचर कितनी है, दैट इज एक्सेलरेशन, कि अगर मैं कर्वेचर को मेजर कर सकता हूँ। नाउ दैट इज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स टू स्टडी इट एग्जैक्टली, बट आई विल जस्ट स्टेट इट नॉर्मली ओवर हियर। अगर एक एक्सटी ग्राफ वी नो स्ट्रेट बनता है, उस केस में वी ऑब्वियसली नो कि स्ट्रेट एक्सटी ग्राफ के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि वहां पे ये यहाँ वहां पे कोई कर्वेचर नहीं है। मैथमेटिकली देखिए, here is an xt ग्राफ, अगर ये स्ट्रेट प्लॉट होता है, I'll change the marker over here, कि अगर ये xt ग्राफ स्ट्रेट प्लॉट होता है, तो we are basically getting to see over here कि यहाँ पे this is of course a straight line, तो कर्वेचर, अमाउंट ऑफ कर्वेचर क्या है, जीरो है। That is why acceleration is zero. That's what at least mathematics tells us. तो इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट क्या है, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो देखा जाए कि यहाँ पे मैंने t को प्लॉट कर दिया, यहाँ पे x को मैंने एक ऐसा हाइपरबोलिक टाइप का लेट्स से पाथ ड्रॉ किया है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या जीरो है? डेफिनेटली जीरो नहीं है, क्योंकि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ग्राफ कर्व्ड है, यू माइट सी दैट। एंड ये जो कर्वेचर है at each and every point constant है, during each duration constant। यहाँ से यहाँ तक जितना ग्राफ ने कर्व किया, एक्स्ट्रा कर्व किया, उतना ही ग्राफ ने यहाँ से यहाँ तक भी कर्व किया। यू माइट क्लियरली सी। तो दैट इज द रीजन कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो x इक्वल्स कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी जीरो है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तब xt का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। एंड जब उसके साथ हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तब हमारा जो xt ग्राफ बनता है पोजीशन टाइम ग्राफ। रिमेंबर दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, नॉट अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तब जो एक्सेलरेशन का तब xt ग्राफ बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है, दिस काइंड ऑफ पैराबोलिक ग्राफ एज यू माइट सी ओवर हियर। That is how acceleration is constant, मतलब इस ग्राफ की curvature is constant during each duration and at each and every point। तो ये तो xt का ग्राफ हो गया। You have to remember this particular thing, that acceleration is the second derivative of position with respect to time। मतलब position को एक बार differentiate किया, okay, उसको फिर से दोबारा differentiate कर दो, and that is acceleration। That is what acceleration exactly is, that is curvature। उसके आगे we can get to study once we are done enough with an xt graph, we can proceed with a velocity time graph, but first of all let me pause the video and rub all of it, and then only we'll proceed further with vt graphs। Alright, and we are back once again, and अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं vt graphs। तो बेसिकली xt ग्राफ वी आर मोस्टली डन विद दैट। तो वैसे अब vt ग्राफ में वी नो इट वोंट टेक दैट मच टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज डन एग्जैक्टली। वेलोसिटी अगेन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो vx पॉजिटिव भी बना सकते हैं, इसके डाउनवर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम हमेशा अगेन इस साइड पे होगा।
तो अब वीटी ग्राफ कैसे भी बन सकते हैं। एक तो ये तो ग्राफ हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का कि हमारा वी एक्स कॉन्स्टेंट है, एज यू माइट सी इन दिस केस। वी एक्स कॉन्स्टेंट है का क्या मतलब कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। दैट जस्ट मीन्स कि अगर वी एक्स कॉन्स्टेंट है तो यहां से आपको क्या मिल रहा है कि एक्सेलरेशन इन एक्स क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन इन एक्स जीरो है। तो अगर आपके पास एक एज सिंपल एज दिस ग्राफ बने वी एक्स का, सो दैट क्लियरली मीन्स कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, वेलोसिटी अलोंग एक्स कांस्टेंट है। बट it would be in fact better to draw this kind of graph as you might see. इस ग्राफ में हमें क्या मिल रहा है कि जो वेलोसिटी है vx है हमारा, ये चेंज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो एट ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ से कॉर्ड्स बना सकते हैं। लेट्स से मैंने इसे ले लिया एक t1 एंड इसे ले लिया एक t2। फिर दिस इज यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो थी v1, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v2। तो डेल्टा t, दिस इज क्लियरली डेल्टा t, दिस इज क्लियरली डेल्टा v। तो अगर मैंने एक एंगल थीटा ले लिया तो मुझे क्लियरली पता है कि tan थीटा क्या होता है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t होता है। अगर ये कांस्टेंट वे में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, मतलब क्या कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, also theta भी कांस्टेंट है, दिस इज क्लियरली एक्सेलरेशन। तो फॉर द केस ऑफ अ वीटी ग्राफ जो कि ऐसा प्लॉटेड है, द एक्सेलरेशन इज जस्ट डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, जो कि tan थीटा के इक्वल है प्लॉटेड फॉर दैट एंटायर ड्यूरेशन। लेकिन अगर आपके पास एक मोर जनरल ग्राफ है like vt something like let's say this कि velocity ऐसे इंक्रीज करी है टाइम के साथ इन दिस पैराबोलिक मैनर, तब एक्सेलरेशन बेसिकली हो सकता है कांस्टेंट ना हो, एंड यू आर क्लियरली सीइंग इट। लेकिन अब भी एक्सेलरेशन निकाले जा सकते हैं कैसे, किसी भी पॉइंट पे आप क्या करोगे, आप एक टैंजेंट बनाओगे। आई एम लिटरली नॉट दैट ग्रेट एट ड्रॉइंग टैंजेंट्स। किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, देन यू विल टेक दिस एंगल थीटा एंड वी नो दैट tan थीटा क्या होता है, क्लियरली dv ओवर dt होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा v एंड डेल्टा t को की वैल्यूज को डिक्रीज किया एंड दिस हैपेंस टू बी dv ओवर dt। एंड ये बेसिकली किसके इक्वल है, यहाँ पे x है ना, मतलब x एक्सिस के अलोंग ओनली, दैट इज क्लियरली ax। तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन इवैल्यूएट करोगे। तो ऐसे तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आउट ऑफ अ वीटी ग्राफ एंड वेलोसिटी आउट ऑफ एन एक्सटी ग्राफ। लेकिन लुक, यू कैन आल्सो फाइंड द पोजीशन आउट ऑफ अ वीटी ग्राफ, एंड वो आपको कैसे मिलेगा कि आपके पास ऐसा कोई भी कर्व है, आपके पास ऐसा कोई भी कर्व है, लेट्स से दिस काइंड ऑफ वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज कर रही है, फिर ऐसे एंड समथिंग लाइक दैट, एंड यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ पे बेसिकली फिर लुक एट इट, वेलोसिटी जीरो हो कांस्टेंट हो गए फाइनली, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, मतलब अगर आप ये एरिया एग्जैक्टली निकाल सकते हो, ये होता है हमारा चेंज इन पोजीशन। एंड इफ यू वांट टू एग्जैक्टली लुक एट हाउ दिस इज द चेंज इन पोजीशन, तो इसके लिए गेस आई विल हैव टू अगेन कंसीडर अ सिंपलर, you might see graph, really plotting a lot of graphs in here, like just on the same single board we have plotted over 5 graphs over here. Like let's say for example ना मैंने क्या ले लिया कि मैंने I consider this sort of graph की velocity increase कर रही है with constant acceleration। यहाँ पे constant acceleration का केस देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर वी बेसिकली फोकस ओवर हियर, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर मैंने ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऑन द टाइम एक्सिस एंड इसे कनेक्ट कर दिया, दिस क्लियरली सीम्स लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, आई नीड टू नो द एरिया, एंड मैंने इसे जीरो वेलोसिटी से लिया है तो अ वेलोसिटी v। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज, you can see from here, half into base which is clearly t into height, that is half vt। इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है, t which has increased this much
इनटू हाइट क्या है v which has increased this much. एंड अगर आप बेसिकली फोकस करो एट व्हाट इज गोना बी द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन ऑफ टी, वो भी हाफ वी टी के इक्वल होता है. Now that might be just a little bit you might say let's say complicated to show over here, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं कवर किया, बट फॉर दोज ऑफ यू हु हैव कवर्ड यू मस्ट बी नोइंग दिस, और इट कैन बी शोन इवन इन सम अदर वे कि सिंस हम लोग पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी होती है. अब ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है ऐसे लिख सकते हैं. तो डेल्टा एक्स क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टाइम्स डेल्टा टी होता है. यहाँ पे डेल्टा टी टी हम लोगों ने लिया है, मतलब डेल्टा एक्स, दिस इज जस्ट गेटिंग इजी. तो डेल्टा एक्स हम लोग एवरेज वेलोसिटी टाइम्स ये टाइम ड्यूरेशन जो कि हम लोगों ने टी लिखा है लिख सकते हैं. जब भी आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो इन दीज काइंड ऑफ सिनेरियोस, आई एम गोना टेल यू कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है यू कैन ऑलवेज राइट इट एज द फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2. फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड विल ट्राई टू नो दैट व्हेन वी कवर इक्वेशंस ऑफ मोशन. That is why before equations of motion in fact graph is a little bit difficult to cover, लेकिन यहाँ पे we'll still cover that. मतलब डेल्टा एक्स क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम, दैट इज v प्लस v नॉट यू ओवर 2 यू कैन सी फ्रॉम हियर टाइम्स t. v नॉट क्लियरली हम लोगों ने जीरो रखा, मतलब ये क्या हो गया हाफ वी टी हो गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ऑल्सो इस वीटी ग्राफ के लिए जो एरिया अंडर कर्व है वो भी हाफ वीटी है, यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर. और आपने इसका भी एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट किया एंड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, you will see that the area of under curve and displacement are indeed the same. मतलब यहां से बेसिकली क्या मिल रहा है, जैसे velocity is the slope of the tangent drawn at any point in an xt graph, the change in position मतलब displacement is what, the area under curve of any xt graph you might see here. अब if this is valid for one scenario maybe it is possible, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इज इट ट्रू फॉर ऑल ऑफ द केसेस, एंड द आंसर इज यस. कोई भी केस हो द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द एरिया अंडर कर्व. अब वो चीज थोड़ी और मैथमेटिकल हो जाएगी, सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना शो दैट हियर, आई विल नॉट गो दैट मैथमेटिकल. लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है दिस इज ऑलवेज द एरिया अंडर कर्व of an xt graph, sorry vt graph, always an area under curve of a vt graph जिस भी टाइम ड्यूरेशन में आपको चाहिए you can get the displacement. तो इतना तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया विद xt ग्राफ एंड vt ग्राफ. उसके आगे विल अगेन प्रोसीड विद एन at ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल I'll pause the video and rub all of it and then only will proceed further. Okay, so finally let's proceed with an acceleration time graph. तो again acceleration time graph कैसा बनेगा, all the basics again. So it is just कि अगर ऐसा constant वाला है curve, so you'll see acceleration basically क्या है कि constant एक ऐसी straight line at a specific slope दिखेगी. तो acceleration का जो rate of change है जिसे jerk बोलते हैं वो constant है. एंड अगर ऐसा सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो कर्वेचर है मतलब जर्क का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है. सो दैट इज द थिंग. अब ऐसा भी हो सकता है ऐसा कोई रैंडम फिगर बन जाए, कुछ कांस्टेंट नहीं है. बट लेट्स जस्ट प्रोसीड विद द थिंग कि अब एक्सेलरेशन के आगे हम लोग जर्क एंड ऑल थिंग्स नहीं स्टडी करेंगे, दैट इज नॉट इवन इम्पॉर्टेंट. इससे हम लोग रिलेट करते हैं सीधे वेलोसिटी एंड दैट एक्स. बेसिकली इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप इंपॉर्टेंट नहीं होता है, दैट इज जर्क एंड इट रियली डजंट मैटर टू अस एट ऑल. जर्क हमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है. बट इफ यू लुक एट इट, सिंस v जो होता है ये dx ओवर dt होता है, एंड यहीं से हमें क्या मिलता है कि डेल्टा एक्स इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ v dt, हमें ये मिला था. एंड जो इंटीग्रल ऑफ वी डी टी होता है अगर इसे वैल्यूट करें इन एन एक्सटी ग्राफ, तब ये आपको क्या मिल गया, एरिया अंडर कर्व ऑफ एन वी टी ग्राफ.
That's rather VT graph instead of XT. तो जो delta x is, that is integral of VT, that is area under curve of a VT graph. वैसे ही जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज क्लियरली dv over dt. मतलब क्या, डेल्टा v इज व्हाट, द इंटीग्रल ऑफ a dt, and that is, then that clearly should be the area under curve of an AT graph. ऐसा होना चाहिए, right? Now we are doing this particular thing just by symmetry कि अगर ऐसा है तो this equation is again of the same form, तो ये भी area under curve of an AT graph होना चाहिए, and this is the case. अगर आप यहाँ पे evaluate करो so clearly half AT is the area under curve, and if we look at it so half AT is indeed the change in velocity. If we exactly look at it, half AT ही change in velocity है यहाँ पे. Now when we'll study the equations of motion, from that we can clearly see half AT will be indeed the change. मतलब यहाँ पे क्या है, but always remember कि displacement is the area under curve of a VT graph, लेकिन velocity is not the area under curve of an AT graph, but rather change in velocity is the area under curve. मतलब अगर आपने इस एरिया अंडर कर्व को इवैल्यूएट किया, ये जो हमारा कर्व बन रहा है या फिर ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन में बेसिकली ये जो एरिया है इसे इवैल्यूएट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेसिकली यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से वेलोसिटी मिल रही है, but rather you're getting the change in velocity rather than the velocity itself, and that can also be quite helpful. So that is how you're gonna do it. तो यहाँ पे जो अगेन स्लोप होगा ऑफ एनी टेंजेंट वो जर्क होगा, दैट डेफिनेटली डजंट मैटर फॉर अस, लेकिन यहाँ पे मैटर क्या करेगा, द एरिया अंडर कर्व विच इज डेफिनेटली द चेंज इन वेलोसिटी जो कि यहाँ पे मिल रहा है. बहुत सारे हमें ऐसे कर्व्स मिलेंगे जिनके एरिया के फॉर्मूलाज हमें पता है, मतलब आप वहां से क्या निकाल सकते हो, डेल्टा वी निकाल सकते हो. इट इज वी एक्स टी ग्राफ मतलब वी टी ग्राफ, तो वहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो. दैट इज वाई दीज पॉइंट्स आर हेल्पफुल एंड इंडीड इम्पॉर्टेंट. तो अगर आपको आपके पास कोई भी ऐसा बेसिकली कर्व बन रहा है जिसका आप एरिया पता है, ये एक रेगुलर काइंड का शेप्ड है एंड इसका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय नॉर्मल ज्योमेट्री, तब तो इट इज जस्ट सो सिंपल, आप एरिया कैलकुलेट कर लो एंड यू कैन गेट ऑल दीज क्वांटिटीज. सो दिस इंडीड प्रूव्स टू बी हेल्पफुल. तो जहां तक आई ग्राफ्स की बात, वी यूजुअली have this much in graph. जो दूसरे काइंड के ग्राफ बनते हैं, again you will solve them using the same, वरना normally I am telling just in case you are seeing other kinds of graphs, normally आपको xt ग्राफ mainly आपको ही मिलते हैं, xt, vt and at graph. That is how much there is in the topic of graphs for motion in 1D, and in further videos we'll proceed with equations of motion and all that stuff. But that was all there was for today's video, and thanks to you always, and Jai Hind, Jai Bharat.